Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोठारी आयोग जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग रहा और उसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो 1966 में की। उस रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण के बाद 5 अप्रैल 1967 में भारत सरकार ने संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया जिसका उत्तरदायित्व था कि भारतीय शिक्षा नीति का निर्धारण करना, क्योंकि उस समय तक हमारे पास कोई भी राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा नीति नहीं थी। इसलिए इस समिति का गठन किया गया और इस समिति को 3 मुख्य कार्य सौंपे गए, जिनमें पहला था कि कोठारी आयोग के विचारों पर गंभीरता से विचार करना। जितने भी उन्होंने विचार दिए, सुझाव दिए, उन पर गंभीरता से विचार करें और एक नई राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट जो है वो तैयार करें और साथ में उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा को भी तैयार करने का उत्तरदायित्व इस समिति को दिया गया। अब इस समिति ने अपनी नीति की घोषणा जो की वो 24 जुलाई 1968 में भारत की प्रथम शिक्षा नीति के रूप में उसको घोषित कर दिया गया। इस जो नीति थी उसके मूल तत्व जो थे वो इस प्रकार थे। पहला जो मूल बात कही उन्होंने वो थी कि शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इसलिए इसकी व्यवस्था जो है वो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से करें। ये दोनों ही का उत्तरदायित्व है, कोई भी इससे अलग नहीं रखा जा सकता। दूसरी बात जो कही गई वो थी कि केंद्रीय बजट का जो 6% व्यय कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया वो शिक्षा पर किया जाए। उसी बात को इन्होंने भी आगे कंटिन्यू किया। साथ में माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की बात इन्होंने भी कही और फिर शिक्षा संरचना जो थी वो 10+2+3 पूरे देश में एक तरह से लागू कर दी जाए, मतलब समान रूप से सभी प्रांतों में यही शिक्षा संरचना लागू की जाए। उसके साथ भारतीय भाषाओं के विकास के ऊपर भी इन्होंने बल दिया। साथ में प्रथम 10 वर्ष की जो शिक्षा है, मतलब क्लास 10th तक, उसमें कार्यानुभव और राष्ट्रीय सेवा को अनिवार्य किया जाए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था जो कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था। वास्तव में यदि हम देखें तो जितने भी सुझाव कोठारी आयोग ने दिए उनमें से ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं उनको इन्होंने दोबारा से अपने मूल तत्व के रूप में संयोजित किया, क्योंकि इसका कार्य भी यही था कि कोठारी आयोग के सुझावों को गंभीरता से विचार करके उनके क्रियान्वयन के लिए नीति निर्धारित की जाए। फिर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को गति प्रदान की जाएगी, ऐसा भी इन्होंने कहा। साथ में शिक्षा द्वारा भारतीय समाज का आधुनिकीकरण किया जाएगा, ये भी इनका एक सुझाव रहा। शैक्षिक अवसरों की समानता, जैसे कि कॉमन स्कूल्स की स्थापना कही गई थी कोठारी आयोग के द्वारा, वो इन्होंने आगे कंटिन्यू किया। इनके जो सुझाव थे, जो इन्होंने रूपरेखा तैयार की थी वो बहुत अच्छी थी, सब कुछ उसमें बहुत पॉजिटिव था, परंतु पर्याप्त धनराशि नहीं थी उस समय और संसाधनों का अभाव रहा। उसके कारण इस नीति को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। अदरवाइज ये बहुत अच्छी नीति रही हमारे देश के लिए। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।